प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की दिलचस्प कहानी में। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, इसलिए अधूरी मत छोड़ना। सुनते हैं आज की कहानी। सदियों पुरानी बात है कि उज्जैन नगरी में महाबली नाम का एक राजा राज करता था। राजा बहुत पराक्रमी और दयालु था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम महादेवी था। महादेवी बहुत सुंदर और सुशील लड़की थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो राजा महाबली ने उसके लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। एक एक करके कई राजकुमार राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा लिए राजा के पास आए, लेकिन राजा को कोई भी पसंद नहीं आया। राजकुमारी से विवाह करने के लिए राजा ने एक ही शर्त रखी थी कि उसकी बेटी का होने वाला पति हर चीज़ में निपुण होना चाहिए। इस तरह से कई दिन बीत गए, लेकिन राजा को कोई भी अपनी बेटी के लिए योग्य वर नहीं मिला। तो एक दिन की बात है कि जब राजा अपने दरबार में बैठे थे तो तभी वहाँ एक राजकुमार आया और उसने कहा कि मैं राजकुमारी महादेवी से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर राजा ने कहा कि हे राजकुमार, मैं अपनी बेटी का विवाह उस व्यक्ति से करूँगा जिसमें सभी गुण हों। इस पर राजकुमार ने जवाब दिया कि मेरे पास एक ऐसा रथ है जिसमें बैठकर क्षण भर में कहीं भी पहुँच सकते हैं। ये सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है, तुम कुछ दिन रुको, मैं राजकुमारी से पूछकर तुम्हें जवाब दूंगा। कुछ दिनों के बाद एक और राजकुमार वहां पहुंचा। उसने राजा से कहा कि मैं त्रिकालदर्शी हूं और भूत, वर्तमान व भविष्य तीनों देख सकता हूं। मैं चाहता हूं कि राजकुमारी का विवाह मुझसे हो। राजा ने उसे भी इंतजार करने को कहा। कुछ दिनों के बाद राजा महाबली के पास एक और राजकुमार उनकी बेटी का हाथ मांगने आया। राजा ने उससे पूछा कि तुम में क्या गुण है जो कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूं। तो राजकुमार ने कहा कि राजन, मैं धनुर्विद्या में निपुण हूं। मेरे जैसा धनुधारी दूर दूर तक कोई नहीं है। राजा ने उससे कहा कि बहुत खूब राजकुमार, आप कुछ दिन प्रतीक्षा करें, मैं अपनी बेटी से बात करके आपको जवाब दूंगा। अब राजा असमंजस में पड़ गया कि तीनों ही राजकुमार गुणवान हैं, लेकिन वह तीनों से तो राजकुमारी की शादी कर नहीं सकता। तो अब सवाल ये था कि राजकुमारी का विवाह किससे होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक भयानक राक्षस राजकुमारी महादेवी पर नजर लगाए बैठा था और एक दिन मौका मिलते ही वह राजकुमारी को उठाकर ले गया। ये खबर जैसे ही महल में फैली तो राजा रानी और तीनों राजकुमार एक जगह इकट्ठा हो गए। त्रिकालदर्शी राजकुमार ने बताया कि वह राक्षस राजकुमारी को विंध्याचल पर्वत के ऊपर ले गया है। इस पर पहले राजकुमार ने कहा कि मैं अपना रथ लेकर आता हूँ, हम सब उस पर बैठकर विंध्याचल पर्वत चलते हैं। तीसरे राजकुमार ने अपना तीर कमान निकाला और कहा कि मैं उस राक्षस को मार गिराऊंगा। तो उसके बाद तीनों राजकुमार रथ पर बैठकर विंध्याचल पर्वत की ओर चल पड़े। उन्हें जैसे ही वह राक्षस दिखा तो धनुधारी राजकुमार ने कुशलता से उसका वध कर दिया और वो राजकुमारी को बचाकर फिर से महल में ले आए। राजकुमारी को बचाने में तीनों राजकुमारों का योगदान था और राजा फिर से दुविधा में पड़ गया। अब सवाल था कि राजकुमारी का विवाह किससे होना चाहिए। मेरे हिसाब से राजकुमारी का विवाह धनुधारी राजकुमार से होना चाहिए, क्योंकि उसने ही राक्षस से लड़ाई करके राजकुमारी को बचाया था और बाकी दोनों राजकुमारों ने तो केवल उसकी सहायता की थी। बाकी आप लोग अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये कहानी हमें सीख भी देती है कि मुश्किल समय में साहस ही काम आता है। इसलिए मुसीबत को देखकर घबराइए नहीं, हमेशा साहस दिखाएं और मुसीबत पर विजय प्राप्त करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम, जय भारत।